नमस्कार साथियों, आपने मैप पर ग्लोब पर इन काल्पनिक रेखाओं को जरूर देखा होगा। इन काल्पनिक रेखाओं को ही हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में जानते हैं। लेटिट्यूड जिसे हम हिंदी में अक्षांश, लॉन्गिट्यूड जिसे हम हिंदी में देशांतर के रूप में जानते हैं। अगर इनके महत्व की बात करें तो पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र को लोकेट करने के लिए हमें इन काल्पनिक रेखाओं को जानना जरूरी होता है। जैसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अगर हमें इस क्रॉस पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। जैसे इसका लेटीट्यूड सी है और लॉन्गिट्यूड 4 है। जब हमें सी एंड 4 का पता है तो हम इस क्रॉस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ऐसे ही विश्व के किसी भी क्षेत्र को पर पहुंचने के लिए हमें इन काल्पनिक रेखाओं की नंबरिंग करनी होती है और इन नंबर्स के माध्यम से ही हम पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर पहुंच सकते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी लेटी हुई लाइनें, जिसे हम हिंदी में अक्षांश रेखाओं के रूप में भी जानते हैं। अगर हम इक्वेटर की बात करें, जो 0 डिग्री पर मेंशन है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड यानी ये लंबी लाइन जिसे हम देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री जिसे हम प्राइम मेडिरियन रेखा के रूप में जानते हैं। इसका निर्धारण 1 अक्टूबर 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था और ये रेखा इंग्लैंड की ग्रीनविच लाइब्रेरी से होकर गुजरती है। अगर हमें इसके महत्व को समझना है तो सबसे पहले भारत की लोकेशन को देखिए। जैसे हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये ऊपर वाला भाग नॉर्थ है, नीचे वाला भाग साउथ हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। भारत की लोकेशन की बात करें तो भारत यहाँ पर लोकेटेड है। इस तरह भारत की लोकेशन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हमें समय की बात करनी है, जैसे प्राइम मेडिरियन जो समय का निर्धारण करता है, इससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। इन दोनों रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र की लोकेशन का और समय का निर्धारण कर सकते हैं।